Starting with the name of Allah Almighty, who is most beneficent and the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. This is Sir Ali, and today we are going to discuss the question answers of unit number 11, noise in the environment. So as you people know that we have completed our previous lesson, so now it's time to look at the answer questions of this unit. So let's get started. The first question is, how do you define noise pollution? नॉइज़ पोल्यूशन को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे आप? नॉइज़ दैट डिसरप्ट्स नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ इज़ रेफर्ड टू एज नॉइज़ पोल्यूशन। वो शोर जो ज़िंदगी के मामूल काम को या चीज़ों को या हमारे रोज़मर्रा की रूटीन है उसे डिस्टर्ब करता है या इसमें खलल डालता है, इसे हम नॉइज़ पोल्यूशन कहेंगे। हाउ इज़ ट्रांसपोर्ट अ सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन? ज़राए-ए-रफ़्त यानी गाड़ियाँ वगैरह नकलो हमल के ज़राए हैं, ये किस तरह से शोर की आलूदगी का बायस बनते हैं? ट्रांसपोर्ट इज़ द मेन सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इन द अर्बन एरियाज़ ड्यू टू द नॉइज़ कमिंग फ्रॉम इंजन्स एंड अनवारंटेड हॉकिंग बाय ड्राइवर्स। तो गाड़ियों के जो इंजन और ड्राइवरों की जो बेजा हारन की वजह से ट्रांसपोर्ट जो है वो शहरी इलाकों में शोर की आलूदगी का बायस बनती है। शहरी इलाकों में अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं, तो वो हार्न वगैरह काफ़ी यूज़ करते हैं वहाँ पे, तो इस वजह से वहाँ पे शोर की आलूदगी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसाइबल्स जो है वो क्रॉस कर जाती है। आगे देखिए, हाउ इज़ कंस्ट्रक्शन वर्क अ काज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन? तामीराती काम जो है किस तरह से नॉइज़ पोल्यूशन का बायस बनता है? म्यूज़िक प्लेयर्स, टीवी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स, सेल फोन्स एंड अदर सच इक्विपमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी कॉज नॉइज़ पोल्यूशन। तो भारी गाड़ियों की आमदोरफ्त यानी जो सामान लेके आती हैं और लेके जाती हैं, उसके अलावा तामीरी जगहों पर हिफाजती जंगले लगाने, सुराख लगाने की आवाज़ें, जो ड्रिल मशीन्स वगैरह यूज़ होती हैं, इसके अलावा मोबाइल फ़ोन वगैरह का इस्तेमाल, दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल, वहाँ पे वो चीज़ों को बायस बनता है वो जी नॉइज़ पोल्यूशन का। नंबर 4 है, हाउ इज़ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कॉजिंग द नॉइज़ पोल्यूशन? तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से नॉइज़ पोल्यूशन का बायस बनता है? द एक्सेसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी क्रिएट्स नॉइज़ पोल्यूशन बिकॉज मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स, म्यूजिक सिस्टम, टीवी प्रोड्यूस मच नॉइज़। तो कहता है कि टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है ये शोर पैदा करता है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन, इसके अलावा बिजली से चलने वाले जनरेटर और गाने बजाने के आलात होते हैं जो, उसके अलावा टेलीविज़न जो है ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ें शोर करती हैं और इससे जो है वो इंसान की हेयरिंग जो है वो काफ़ी हद तक मुतासर होती है। वाई इज़ नॉइज़ हैज़ार्डस फॉर ह्यूमन हेल्थ? किस किस्म की जो एहतियाती तदाबीर हैं, ठीक है, ये शोर को रोकती हैं। नॉइज़ लीव्स अ डेंजरस इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो शोर इंसानी हेल्थ पर एक बहुत ही ख़तरनाक असर छोड़ता है। इट कॉजेज़ एग्रेशन, गुस्से का बायस बनता है, हाइपरटेंशन यानी बुलंद फिशार खून, उसके अलावा स्ट्रेस, दबाव का, हेयरिंग लॉस और क़ुव्वत इस्मात से महरूम होना, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, डिप्रेशन और डिप्रेशन के मतलब आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो काफ़ी ख़राब होती है, एंड स्लीपलेसनेस और बेख्वाबी यानी नींद नहीं आती आपको, इसमें इंसोमेनिया का भी सामना करना पड़ता है। नंबर 6 है, व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस में रिड्यूस नॉइज़ कमिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस? तो बरक़ी आलात से पैदा होने वाले शोर को कम करने के लिए भी किस तरह की हिफाजती तदाबीर करनी चाहिए? पीपल शुड अवॉइड द अननेसेसरी यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू कंट्रोल द नॉइज़ पोल्यूशन। लोगों को अवॉइड करना चाहिए, मतलब परहेज़ करना चाहिए गैर ज़रूरी जो यूज़ है बिजली की चीज़ों का उससे, और इस तरह से हम जो है ये इसकी यानी जो बरक़ी आलात से पैदा होने वाली शोर की आलूदगी इसको हम कम कर सकें। दैट इज़ व्हाट टुडेज़ लेसन, एंड होप टू सी यू सून इंशाल्लाह फॉर टुमारो। गुड बाय फॉर नाउ। आप अपना जो काम है उसे अच्छे से लर्न करें, होपफुली आपको समझ आई होगी। ओके, इट्स गुड बाय फॉर नाउ, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।